जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए आज जियोग्राफी से कुछ महत्वपूर्ण सवाल को लिया हूं। अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके पहले साथियों मैं डीएलएड से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर आकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहला सवाल है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। साथियों प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है, इसीलिए कितने हैं? 8 ग्रह हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है साथियों, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। साथियों आप जानते हैं ये पृथ्वी है और चांद जो है इसके चारों तरफ है ना परिक्रमा करते रहता है। तो इसी आकाशीय पिंड को, चूंकि चंद्रमा ही एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का, इसलिए इस चंद्रमा को ही पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। चलिए चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना दिन होता है? हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है ना? 76 वर्ष। कितना होता है? 76 वर्ष। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। 56 क्वेश्चंस का मैं कलेक्शन यहाँ पे लिया हूँ। अगला सवाल है, किसके कारण ज्वार भाटा आता है? किसके कारण ज्वार भाटा आता है? सूर्य एवं चंद्रमा के अपकेंद्र वो आकर्षण बल के कारण। सूर्य एवं चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। ये पृथ्वी है और ये क्या है साथियों? चांद है ना। और आप एक चीज, चांद तो गोलाकार भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सूर्य है, सूर्य तो बड़ी है। सूर्य के चारों तरफ ये पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है ना। तो क्या है कि सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है। ये जो पृथ्वी है ना साथ, ये सूर्य है ना साथियों, सूर्य के सबसे निकट बुध है। इसके बाद सक्सेसिव टर्म में फिर आगे आपका जो है सो सारा आते रहता है, लेकिन सबसे निकट में तो बुध है। चलिए ये इसी प्रकार से परिक्रमा करते रहता है सारे ग्रह, है ना। 8 ग्रह इसी प्रकार परिक्रमा करते रहता है। हम लोग अभी 8 ग्रह खोजे हैं। 9th में ये प्लूटो था जिसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगला है, देखिए ये सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन बार बार आता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। साथियों ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी है ये पृथ्वी थोड़ा सा चपटी होती है, अपने ध्रुव पर ये चपटी होती है। तो ये विषुवत रेखा है। ये क्या है? विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा के उत्तर को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, है ना। उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध में गोला का आधा, और ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। सबसे बड़ा दिन 21 जून को, जो अब आने वाला है। आज है कितना? 8 जून। इसके बाद 21 जून आएगा। चलिए अगले सवाल की ओर देख लेते हैं। हाँ अगला सवाल है साथियों, रात दिन किस तिथि को बराबर होता है? रात दिन किस तिथि को बराबर? 21 मार्च को और 22 सितंबर को। गौर कीजिए, 22 सितंबर और 21 मार्च को रात दिन बराबर होता है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। 21 ही है लेकिन 21 जून याद रखिएगा, 21 जून। और आपका 21 मार्च को और 21 और 22 याद रखिए, लेकिन 21 मार्च और 22 सितंबर ये दोनों दिन क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आते रहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों तरफ, ये सूर्य है, इसके चारों तरफ है ना बुध है, फिर और सारा है, पृथ्वी वगैरह सारे हैं, तो ये शुक्र है, ठीक है। ऐसे करके सब चक्कर आपस में, कोई भी आपस में टकराता भी नहीं है, ठीक है। तो घूमने वाले ग्रह को क्या कहते हैं? घूमने वाले को, है ना, पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह कहते हैं जिसको अपना सोर्स ऑफ लाइट हो, जैसे सूर्य को अपनी लाइट है, इसको क्या कहते हैं? तारा। इसको क्या कहते हैं? तारा, स्टार, STAR, स्टार। चलिए देखिए, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। चलिए अगले सवाल की ओर फिर पूछा जा रहा है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को। ये फिक्स है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को। चलिए अगले सवाल की ओर, थोड़ा सा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में जानना भी जरूरी है साथियों। जैसे देखिए, हम लोग, ये पृथ्वी है और ये मान लीजिए सूर्य है और यहाँ चांद है, यहाँ चांद है।
तो चंद्र ग्रहण लगेगा कैसे? चंद्र ग्रहण लगेगा कि ये चंद्रमा मान लीजिए यहाँ आ गया। चंद्रमा चमकता कैसे है? चंद्रमा चमकता है जब इसका लाइट इस पर पड़ता है, तभी चंद्रमा चमकता है, लाइट पड़ता है। लेकिन ऐसा स्थिति जिसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, पृथ्वी, तो पृथ्वी आएगा तो इस पर कोई भी लाइट जाने से रुक गया, एकदम लाइट नहीं जाएगा। और लाइट नहीं जाएगा तो इसका मतलब है कि ये ग्रहण लग गया, मैंने लाइट को रोक दिया। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आने पर चंद्र ग्रहण लगता है। और अगर यदि आपका सूर्य ग्रहण की बात हो रही है, सूर्य ग्रहण तब लगेगा जब हम सूर्य ग्रहण को, मैंने सूर्य का भी ग्रहण हो गया, मैंने सूर्य रुक गया, उसकी लाइट हमारे पास नहीं पहुंच पा रही, तो कब होगा? जब चंद्रमा इसके बीच में आ जाएगा। चंद्रमा इसके बीच में आ जाएगा तो जान लीजिए ये सूर्य ग्रहण लग जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने में यही दो फैक्टर हैं। चलिए अगला सवाल है साथियों, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? चंद्रमा को। किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से ग्रह की दूरी, जैसे सूर्य है, इसके बाद जो ग्रह की दूरी है उसको क्या कहा जाए? उपसौर। क्या कहा जाता है? उपसौर। चलिए बहुत अच्छा है। अगला सवाल है ना, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ये सूर्य है ना, इस पर जो सरफेस पर जो है ये 6000 डिग्री सेल्सियस की तापमान होती है, 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, याद रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछता है। चलिए अगले सवाल की ओर। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 71%। 71, हीलियम भी यहाँ पे है, लेकिन 71% हाइड्रोजन है। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अगला सवाल है साथियों, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र। शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की बहन। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, किस ग्रह पर जीव रहते हैं पृथ्वी पर? अब सवाल है कि पृथ्वी जैसा एनवायरनमेंट और कहाँ है, वहाँ जीव हो सकता है, लेकिन इस पर हमारे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, खगोलज्ञ जो हैं वो इस पर दिमाग लगा रहे हैं कि कहीं पृथ्वी जैसा और कोई ग्रह हो सकता है क्या? तो हो सकता है। इसकी देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप गैलेक्सियाँ पर विचारिए। 89 जो है सो आपके पास तारामंडल है ना, 89, इसको सवाल में होगा। और इसमें जो है सो करीब करोड़ों सूर्य है एक में, और एक सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी है और हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो हो सकता है इस सूर्य के चारों तरफ फिर एक पृथ्वी होगा, इस सूर्य के चारों तरफ फिर एक पृथ्वी होगा, इस सूर्य के चारों तरफ फिर पृथ्वी होगा। तो हो सकता है जीव और कहीं हो सकता है, लेकिन हमारे पास इसकी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, इसी पर वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। चलिए तो किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। अब देखिए अगला सवाल है, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र व अरुण। शुक्र व अरुण। चलिए इसको याद रख लीजिएगा। आइए, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये सब सवाल पूछा ही जाता है, ये सब सवाल बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको जो है। अगला है देखिए, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? बुध। सबसे कम समय में बुध सूर्य का चक्कर लगाता है। चलिए अगला है, इसमें कहा जा रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये तो बृहस्पति है, जान ही रहे हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्वेश्चन का कलेक्शन देखिए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लिए हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। बात भी सही है, क्योंकि सौर मंडल ये पूरे हॉल सिस्टम को कहते हैं, और उसके बाद हमें सूर्य के द्वारा ही ऊर्जा मिलती है, इसीलिए जन्मदाता किसे कहते हैं? सूर्य को। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चंद्रमा क्या है? उपग्रह। चंद्रमा क्या है? उपग्रह। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 57%, इतना देख सकते हैं हम लोग। चलिए अगले सवाल की ओर। बहुत ही अच्छा सवाल है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों।
सौरमंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने। चलिए अगला आ गया, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? 1011 वर्ष। 1011 वर्ष तक ये ऊर्जा देते रहेगा। इसके बाद ये थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। धीमा हो जाएगा, आग के गोला जैसा दिखाई पड़ेगा। जिस तरह शाम को दिखता है ना, सूर्य जिस तरह लाल हो जाता है शाम में, उसी तरह हमेशा रहेगा ये। तब तक तो हम लोग जो है सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? तो 1011 वर्ष। चलिए, हालांकि ये आकलन जो है सो थोड़ा सा फेल भी हो सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा समय तक ये जो है देते रहेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? उपग्रह। जो किसी ग्रह के चारों ओर कोई पिंड अगर घूम रहा है तो उसे उपग्रह कहते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? 88 दिन, है ना। पृथ्वी कितना लेता है? 366 दिन, लेकिन ये लेता है 88 दिन, इसलिए सबसे कम समय लेता है ये। चलिए अच्छा सवाल है। देखिए फिर देखिए सवाल आ गया। इसमें कह रहा है, थोड़ा सा इसको कम कर, हाँ देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 27 दिन 8 घंटा में। 27 दिन 8 घंटा में चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा इतना दिन में कर लेता है। इसी को पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा। इसी को माह हो जाता है, एक माह हो जाता है। आइए अगला सवाल, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। चलिए अगले सवाल 36 नंबर सवाल है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण। वरुण, हरा में रा जान लीजिए और रो जान लीजिए। वरुण वरुण वरुण, इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन आते रहता है ये। चलिए अगले है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती है? हाइड्रोजन व हीलियम। कहे ना, हाइड्रोजन व हीलियम, जिसमें 71% आपका है हाइड्रोजन और 29% है हीलियम। हीलियम का हिस्सेदारी 29% है, 71% हाइड्रोजन है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल, ये सूर्य है ना, इसके मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शेल ने। यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शेल ने। यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शेल ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। ये ज़्यादा चमकीला होता है और आप देखिएगा सुबह सुबह में 3 बजे सुबह में ये आपको चमकता हुआ दिखाई ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चमकता हुआ ग्रह यही दिखाई देगा। हमारे जो दादाजी वगैरह जो बहुत जानकार थे उस समय टाइम बता देते थे इसको देख करके, कितना समय हुआ, एग्जैक्ट टाइम बताते बिना घड़ी का। चलिए अब 42 में आते हैं साथियों। 42 देखिए बहुत अच्छा सवाल है। इसमें है, थोड़ा सा ऊपर हो गया, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड से कम। 2 सेकंड से कम। साथियों जो गौर कीजिए जरा सा, ये लगभग 3 लाख किलोमीटर पर हमारा जो है सो चंद्रमा है। तो चूंकि 3 लाख किलोमीटर तो 1 ही सेकंड में प्रकाश जो है सो तय करता है, तो यहाँ 2 सेकंड से कम, मतलब 1 सेकंड से कुछ ज़्यादा लगता होगा, है ना। और ये आपका 8 मिनट 20 सेकंड लगता है किसको आने में? सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड। चलिए चूंकि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रकाश की चाल है। चलिए चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड से कम। रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मिनट होगा, मिनट। 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। देखिए याद कर लीजिए, 48 मिनट 46 सेकंड। बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा रोचक सवाल है ये। अगला सवाल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर।
देखिए ये पृथ्वी है, ये जो है सो पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमती है, ठीक है, इधर पूर्व है इधर पश्चिम है। ऐसे घूमने के कारण ही पूर्व में सुबह होता है। सुबह क्या होता है, पूर्व में होता है ना, सुबह। अगर उत्तर से दक्षिण घूमता तो दक्षिण में पूर्व होता। इसलिए ध्यान रहे कि पूर्व में सुबह होने का कारण है अपनी दैनिक गति, जो गति पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है वही है। चलिए पश्चिम से पूर्व की ओर अगला सवाल है, इसमें कह रहा है रात व दिन होने का कारण क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। जैसे पृथ्वी अब ये है ना पृथ्वी, ठीक है, ये मान लीजिए उत्तर है, उत्तर, ये दक्षिण है और ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अब ये इस प्रकार से घूमेगी, इस प्रकार से घूमेगी तो सूर्य तो इधर से आ रहा है ना, तो इधर से लाइट देगा। जैसे ये इधर से जा रहा है, सूर्य इधर से, सूर्य तो अस्थिर है एक तरह से कहिए, लेकिन ये भी घूमते रहता है सूर्य भी। तो जैसे ही इधर से इधर जाना शुरू किया तो ये लाइट इधर आना शुरू कर देता है, तो लगता है क्या कि सुबह होने लगा है, इसीलिए पूर्व की ओर सुबह होता है। तो पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमना, यही है सुबह शाम होने का कारण। और मौसम परिवर्तन का है, पृथ्वी जब इसके चारों तरफ घूमती है, सूर्य के चारों तरफ, तो ये मौसम परिवर्तन का है, वार्षिक गति उसको कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है, 66.5 डिग्री। भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है ना, भूमि है, ये झुकाव है, और ये आपका तल जो है सो आपका भू कक्ष तल, ये कक्ष तल तो आपका ये है ना, देख लीजिए। और यहाँ जो झुकाव हो रहा है इसका, ये झुकाव है, जो 23.5 डिग्री है, यहाँ ये पूरा 90 है, ये पूरा कितना है 90 डिग्री, और ये 23.1/2, तो इसमें घटा दीजिए तो ज़्यादा 66.1/2, अर्थात 66.5 डिग्री से ये झुका हुआ है। चलिए कुछ अगर मिस्टेक हो तो क्षमा कीजिएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह ज्वालामुखी कौन सा है, ओलिपस मेसी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को कहा जाता है सौर वर्ष। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को कहा जाता है सौर वर्ष। सूर्य है ये, पृथ्वी है ये, इसका एक परिक्रमा जो लगाया 365, 8 घंटे 56 मिनट और कितना 46 सेकेंड है ना, तो ये जो है सो एक चक्कर लगाएगा तो सौर वर्ष का लाएगा। चलिए 49 अगला देख लीजिए। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी, किसने मापी थी, इरेस्टो है ना, अस्थनीज ने, इरेस्टोस्थनीज ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी, इरेस्टोस्थनीज ने। चलिए बहुत ही अच्छा है। और ये पृथ्वी की त्रिज्या जरा सा गौर करिए, ये देखिए है ना, ये तो परिमाप हो गया, कितना होता है परिमाप, 2πr होता है, और ई आर हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक, हालांकि ये आर थोड़ा सा बड़ा है, ये आर थोड़ा सा बड़ा है, ये दोनों, इसको R1 कहिए, लेकिन ये आर दोनों इक्वल है ना। यहाँ से चूंकि ध्रुव पर यहाँ थोड़ा चपटी है, पृथ्वी चपटी है, तो 2πr से ही ये 40,000 किलोमीटर है, 40,000 किलोमीटर, इसी से आर का मान निकाल लिया सिंपल से। चलिए अरे कौन सवाल था, हाँ पृथ्वी की तरह, चलिए पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है। देखिए बहुत ही बड़ा चीज है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, मंगल ग्रह पर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, गैलीलियो। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, गैलीलियो। चलिए इस सवाल को बार बार देखने की जरूरत है साथियों। रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है, चंद्रमा को। रात की रानी यही है, रात हो गई, चंद्रमा अगर दिख रही है तो ना टॉर्च की जरूरत है ना और कोई जरूरत है, पूरे में लाइट रहेगा चकाचक, आप चलते जाइए, उतना लाइट रहेगा पर्याप्त कि ना आपको किसी से डर रहेगा, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, रास्ते में चल सकते हैं, देख सकते हैं, इसीलिए रात की रानी से कहा जाता है। अगर चंद्रमा लाइट नहीं दे, चंद्रमा है ही नहीं, आकाश में बादल है वगैरह है, बहुत भयंकर डर लगता है। ये सवाल देखिए, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं, शनि ग्रह को। शनि ग्रह को हम यहाँ से नंगी आंख से देख सकते हैं और कोई ग्रह नहीं दिखेगा, शनि ग्रह को। चलिए
ये सवाल देख लीजिए, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर। देखिए 3 नाम आया इसमें, है ना। बृहस्पति की खोज किया था, अभी तुरंत हम देखे थे, है ना। और फिर यहाँ आ गया ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने। चलिए अब सेकंड लास्ट में आ जाइए। सेकंड लास्ट में यहाँ बोला जा रहा है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 है, बताए थे ना ये तारामंडल, ठीक है। इस तरह करके 89 तारामंडल है, और सब तारामंडल में फिर तारों की झुंड है, ग्रुप है ना। यहाँ पे कई तारा सब में है, और प्रत्येक तारा के चारों तरफ फिर ग्रह हैं। तो ये बहुत ही रोचक है, खगोलीय जानकारी बहुत ही रोचक है, इसलिए कितना है? 89। चलिए अगले सवाल की ओर। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को कहा जाता है? क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में जो पिंड परिक्रमा करते हैं उसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। ध्यान रखिएगा, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य कहा जा रहा है ना, कि मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को कहा जाता है। जैसे कि सूर्य यहाँ है और ये मंगल भी परिक्रमा कर रहा है, बृहस्पति भी परिक्रमा कर रहा है, इसके बीच में जो फिर परिक्रमा कर रहा है छोटे, है ना, ये जो पिंड, इसके बीच में जो पिंड परिक्रमा कर रहा है उसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। एक लास्ट देख लेते हैं। हाँ, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को। इसीलिए भयंकर गर्मी होती है 4 जुलाई को, है ना। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक, जो जितना दूर रहेगा वो लाइट उतना ही, जैसे ये पृथ्वी सूर्य है और यहाँ से ये पृथ्वी पर लाइट आ रही है, तो ये डायरेक्ट 90 डिग्री से आता है, तो ये भयंकर गर्मी पैदा करती है, इसलिए 4 जुलाई को सबसे दूर रहता है। 58। चलिए इसमें कहा जाए पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। बहुत ही अच्छा सवाल। चलिए 59 नंबर का सवाल देख लीजिए, यही लास्ट सवाल है 59 का। इसमें कहा जा रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन भाग दिखाई देता है? किरीट। देखिए यही भाग दिखाई देगा, ये भाग पूरा, ठीक है। ये यहाँ का कितना होता है टेम्परेचर? 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए साथियों, अगर पिछला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आकर के देख सकते हैं। अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी करें या कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भूगोल से मैं करेक्शन किया हूँ, और इसके पहले मैं डीएलएड का 75 सवाल जो डीएलएड से आने वाले उसका भी वीडियो में डाल चुका हूँ, तो हमारे चैनल पर आकर के उसे भी देखिए। अगर पहली बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।